जीत है। राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी जिज्ञासु श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हम भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा के विषय में चिंतन कर रहे हैं। आज देश में ऐसे अनेक संगठन, संस्थान, व्यक्ति हैं जो इस दिशा में चिंतन करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, परंतु इस चिंतन में व्यवस्था और योगक्षेम ये दो बातें उपेक्षित रह जाती हैं। इसलिए हमें उनके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है और कुछ मार्ग निकालने की भी आवश्यकता है। विगत 2 सत्रों से हम अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतन कर रहे हैं। हमारा प्रतिपादन क्या है, हमारा मुद्दा क्या है? शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होती है। अर्थनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं है कि अर्थ चाहिए नहीं, अर्थ तो चाहिए। क्यों चाहिए? योगक्षेम चलाने के लिए। योगक्षेम किसका? छात्रों का और आचार्यों का। छात्रों और आचार्यों को अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, निवास चाहिए, लिखने पढ़ने के साधन चाहिए, ग्रंथालय चाहिए, घूमने फिरने के लिए, प्रयोग करने के लिए स्थान चाहिए, बहुत सारी बातें चाहिए होती हैं। उसके बिना तो गुरुकुल चलेगा ही नहीं। तो केवल आचार्यों और छात्रों का योगक्षेम ये नहीं, संपूर्ण गुरुकुल का योगक्षेम तो चलना चाहिए। योगक्षेम के लिए अर्थ भी चाहिए। ये योगक्षेम का अर्थ क्या है? योगक्षेम किसे कहते हैं? योग और क्षेम ऐसे 2 शब्दों से यह शब्द बना है। योग का अर्थ है जो जो चाहिए उसकी प्राप्ति। योग का अर्थ जो पतंजल योग सूत्र में योग है वह नहीं है। योग का अर्थ जो हम गणित में टोटल कहते हैं ये भी नहीं है, जोड़ करना ये भी नहीं है। योग का अर्थ जो कभी ईश्वर के साथ जुड़ना उसको योग कहते हैं ये भी नहीं है। योग का यहाँ अर्थ है, योग क्षेम में जो योग का अर्थ है वह जो आवश्यक है उसकी प्राप्ति, ये योग है। अर्थात अन्न चाहिए तो अन्न की प्राप्ति, यह योग है। वस्त्र चाहिए तो वस्त्र की प्राप्ति, यह योग है। भवन चाहिए तो भवन की प्राप्ति, यह योग है। क्षेम का अर्थ क्या है? जो प्राप्त हुआ है उसकी संभाल, उसकी सुरक्षा, उसका नष्ट नहीं होना, उसको क्षेम कहते हैं। तो प्राप्त भी होना चाहिए जो आवश्यक है वह सब, और उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, वह नष्ट भी नहीं होना चाहिए। जब जब जो चाहिए तब तब वह प्राप्त होना चाहिए, इसकी संभावना भी बनी रहनी चाहिए। इसको योगक्षेम कहते हैं। तो गुरुकुल का योगक्षेम चलना चाहिए, आचार्यों का योगक्षेम चलना चाहिए, छात्रों का योगक्षेम चलना चाहिए। इसके लिए अर्थ ही चाहिए। हाँ, इसके लिए मान प्रतिष्ठा, अनुकूलता, सुविधाएं ये सब भी चाहिए, परंतु ये भौतिक रूप में अन्न वस्त्र आदि सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, उसको योगक्षेम कहते हैं। तो उसके लिए अर्थ चाहिए। तो अर्थनिरपेक्ष शिक्षा से तात्पर्य यह नहीं है कि अर्थ नहीं चाहिए। तात्पर्य यह है, और ये हमने बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि तात्पर्य ये है कि शिक्षा का मूल्य पैसे में नहीं आंका जाना चाहिए। शिक्षा चाहिए, मुझे विद्या चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, इसलिए मुझे अर्थ देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पढ़ाने का मूल्य भी पैसे में नहीं आंका जाएगा।
मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे पैसा चाहिए, मैं ज्ञान दे रही हूँ इसलिए मुझे पैसा चाहिए, मैं विद्या सिखा रही हूँ इसलिए मुझे पैसा चाहिए, इस प्रकार का लेन देन, इस प्रकार का आदान प्रदान नहीं होगा। अर्थ की अपेक्षा से मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। अर्थ का विचार करके, अर्थ की गिनती करके, अर्थ के रूप में मूल्य चुका करके मैं शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा का और ज्ञान, पैसे का और ज्ञान का, पैसे का और विद्या का कोई इस प्रकार का आदान प्रदान का संबंध नहीं है। इसके व्यावहारिक संदर्भ भी हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत निर्धन परिवार की हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा तो बहुत है, तो क्या कोई मुझे नहीं पढ़ाएगा? क्या मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा? नहीं, मिलना चाहिए। जैसे मुझे भूख लगी है, तो मेरे पास पैसे हो ना हो, मेरे पास कुछ भी देने के लिए हो ना हो, तो भी मुझे अन्न मिलना चाहिए। भूख का अन्न पर अधिकार है, भूखे व्यक्ति का अन्न पर अधिकार है। मैं ठंड से ठिठुर रही हूं, तो मेरा वस्त्र पर अधिकार है। मेरे पास पैसा न हो तो क्या हो गया, मुझे ठंड लग रही है इसलिए मुझे गर्म कंबल चाहिए। मेरे शरीर की रक्षा के लिए मुझे वस्त्र चाहिए, तो वस्त्र पर मेरा अधिकार है। उसी प्रकार से मुझे ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, मेरी बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने योग्य है, तो फिर मेरा शिक्षा प्राप्त करने पर अधिकार है। कोई मुझे मना नहीं कर सकता। इसको कहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। धन के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित रहे, यह नहीं होना चाहिए। और मैं पढ़ा रही हूं इसलिए मुझे पैसा चाहिए, ये भी नहीं होगा। हाँ, आचार्य को, पढ़ाने वाले को भी अन्न वस्त्र आदि सब कुछ चाहिए, तो उस पर उसका अधिकार है, उसको ये सब प्राप्त होना चाहिए। परंतु पढ़ाने के बदले में अर्थ नहीं प्राप्त होना चाहिए। इसको कहते हैं अर्थ निरपेक्ष। इसलिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पढ़ना, पढ़ाना, ये इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य आचार्य और छात्रों ने भूखा रहना ऐसा नहीं है, वस्त्र के अभाव में रहना ऐसा नहीं है, अच्छे भवन में नहीं रहना ऐसा नहीं है, वृक्ष के नीचे, रास्ते के किनारे, मंदिर के अहाते में, किसी घर के ओटे पर बैठकर पढ़ाना है तो पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। गुरुकुल के योगक्षेम के लिए अच्छा भवन चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए। हाँ, ऐश करने के लिए नहीं चाहिए, परंतु निर्वाह के लिए तो चाहिए। अच्छा खान पान चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए। अब अच्छे वस्त्र का अर्थ वैभवशाली वस्त्र चाहिए ऐसा नहीं है, परंतु सामान्य अच्छे वस्त्र तो चाहिए। इसलिए पहला मुद्दा हमारा यह है, मैं इतना विस्तार से इसलिए बता रही हूं कि जैसे ही हम अर्थ निरपेक्ष शिक्षा कहते हैं, जैसे ही हम निःशुल्क शिक्षा कहते हैं, जैसे ही हम बिना वेतन से शिक्षा देना कहते हैं, तो लोग तुरंत कहते हैं, या हमारे भी मन में आता है, तो क्या हम खाएंगे क्या? हमारा घर परिवार है, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? या मुफ्त में पढ़ाएंगे तो किसी को कीमत भी नहीं रहेगी, ऐसा कहने लगते हैं। इसलिए मैंने विस्तार से बताया कि अर्थ निरपेक्ष शिक्षा का तात्पर्य धन नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, पढ़ने के लिए धन देने की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, पढ़ाने के बदले में धन प्राप्त करने की
व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। एक वाक्य में कहें तो अर्थ और ज्ञान दोनों का संबंध विच्छेद करना चाहिए। ज्ञान दे रहा हूं इसलिए अर्थ चाहिए, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं इसलिए अर्थ देना चाहिए, ये नहीं। तो फिर इस प्रश्न को, ये जो मन में प्रश्न निर्माण होते हैं, उसको कैसे हल करेंगे? उदाहरण के लिए, जो सामान्य रूप से हम कहते हैं कि बिना शुल्क लिए पढ़ाएंगे तो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं रहेगी। वो तो उसको आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, पढ़ना है तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेगा, और पढ़ाने वाले के प्रति उसका कोई दायित्व ही नहीं रहेगा। ये क्या बात है? ये तो शिक्षा का अपमान है, शिक्षा की अवमानना है, ज्ञान की ही अवमानना है। ऐसा क्यों? पैसा देगा तो उसको कीमत समझेगी? नहीं, निशुल्क शिक्षा का अर्थ यह नहीं होता है। ऐसी स्थिति निर्माण नहीं होने देना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसा दोगे और तुम कहोगे कि मुझे पढ़ाओ, तो नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थ से अधिक मूल्यवान बहुत सारी योग्यताएं चाहिए, पात्रताएं चाहिए। ये क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान प्राप्त करना है, आपको कुछ सीखना है, तो सिखाने वाले के पास विनय से जाओ। यदि अहंकार रहा तो पढ़ना संभव नहीं। यदि उच्छृंखल हुए तो पढ़ने का अधिकार नहीं, तो कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक से बैठोगे नहीं, अनुशासन में रहोगे नहीं, उल्टे उत्तर दोगे, कुछ भी बोलोगे, अभिनय करोगे, तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। पैसे के बदले भी नहीं होगा, विनय से जाओगे, प्रणाम करोगे। प्रणिपात करना माने विनयशील होना, ये पहली शर्त है। तभी कोई पढ़ाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा। तद्विधि, वो उसको जानो। क्या जानो? प्रणिपातेन, तो प्रणिपात करो माने प्रणाम करो, विनयशील बनो। परिप्रश्नेन, दूसरा क्या है? आपके ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसे ही मुफ्त में आगे अच्छी नौकरी मिलेगी, इसलिए गणित के प्रति प्रेम नहीं, साइंस के प्रति प्रेम नहीं, भाषा के प्रति प्रेम नहीं, लेकिन क्या करे, आगे अच्छी नौकरी तो इसी से मिलेगी। रुग्ण की सेवा करने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु करियर तो उसी में अच्छा बनता है। इसलिए जिज्ञासा नहीं है तो भी पढ़ो। पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो भी पढ़ने के लिए जाना। ऐसी जिज्ञासा नहीं है तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। परिप्रश्न, आप जानने के लिए प्रश्न पूछो, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। पैसे दोगे तो नहीं मिलेगा। सेवया, सेवा करो। ये सेवा करना क्या होता है? पढ़ाने वाले के अनुकूल बनो, विचार के रूप में भी अनुकूल बनो, भावनाओं के रूप में भी अनुकूल बनो, कृति के रूप में भी अनुकूल बनो, और गुरु के कार्य करके उसकी भी सेवा करो। ये केवल अंग सेवा नहीं है। सेवा करना मैंने केवल गुरु का आसन बिछाना, या गुरु के लिए भोजन बना देना, या गुरु के पैर दबाना, गुरु के कपड़े धो देना, ये तो अंग सेवा है, भौतिक रूप में सेवा है। अब समझो गुरुकुल में 100 छात्र पढ़ते हैं और 10 आचार्य हैं, तो 100 छात्र 10 आचार्यों के पैर कैसे दबाएंगे, या कपड़े कैसे धोएंगे, या उनके लिए भोजन कैसे बनाएंगे? उनके लिए तो एक के लिए एक छात्र पर्याप्त है, 2 छात्र पर्याप्त है, सबके सब कैसे करेंगे? तो ये अर्थ नहीं है। स्वच्छता करो और उनके सारे काम कर दो, ये इतना ही अर्थ नहीं है। ये तो बहुत सीमित अर्थ हुआ सेवा का।
गुरु की इच्छा जानो। किस रूप में इच्छा जानो? विचार जानो, वो क्या चाहते हैं। हम पढ़ लिख कर समाज की सेवा करें, हम पढ़ लिख कर ज्ञान की सेवा करें, ऐसी गुरु की इच्छा है, उसके अनुकूल बनो, यह भी गुरु सेवा है। गुरु का उद्देश्य क्या है? गुरुकुल चलाने का, उस उद्देश्य को प्राप्त करो, आत्मसात करो और उसके अनुकूल अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना व्यवहार बनाओ। ये अल्टीमेटली अच्छी से अच्छी गुरु सेवा है। तो ये सेवा की भावना होगी, ये जिज्ञासा होगी और विनय होगा, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। 4 पैसे दे दोगे तो प्राप्त नहीं होगा। ये इसके पीछे का तात्पर्य है। ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी तुम सेवा करोगे, जिज्ञासा रखोगे, प्रश्न करोगे और विनयशील बनोगे तो सारे तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। तो ये पात्रता है, पैसा ये पात्रता नहीं है। अगर आप अरबोपति पिता के पुत्र हैं और चाहे जैसे अपनी मर्जी से गुरुकुल में जाना चाहते हैं, तो तुम्हारे पैसे की तो ऐसी की तैसी सेवा करने की तत्परता है कि नहीं, जानने की तत्परता है कि नहीं, तभी ज्ञान मिलेगा। तो सरल नहीं है। निःशुल्क शिक्षा मुफ्त में दिया तो कीमत नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि जो विनयशील होगा, सेवाभावी होगा, जिज्ञासु होगा, वो ऐसे मुफ्त की कीमत, इसको मुफ्त बोलेगा ही नहीं। ये मुफ्त थोड़े मिलता है, इसके लिए तो पैसे, पिता के पैसे से तो बहुत ज्यादा अपने आप में योग्यता होनी चाहिए। तो ये सरल नहीं है, ये सरल नहीं है। तो जब हम अर्थनिरपेक्षता की बात करते हैं, तब ये भी सारा उसमें निहित है। ये सारे गुण होंगे तभी प्रवेश मिलेगा, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। जो उद्धत है, अविनयी है, उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। अब ये जो बात है वो गुरुकुलों के संदर्भ में जमाने से, वेद काल से संपूर्ण समाज में स्थापित है कि ज्ञान का मूल्य इतना है, ज्ञान की प्रतिष्ठा इतनी है कि आपकी सत्ता और आपका पैसा, वो दोनों ही उसके सामने गौण हो जाते हैं। इसलिए राजा को भी यदि गुरुकुल में जाना है, गुरु के पास जाना है, तो दरवाजे के बाहर अपने राजापन के चिन्ह छोड़कर जाना है। वो पादत्राण पहनकर नहीं जा सकता। वो यहाँ जो अपने राजा की तलवार होती है, राजा का राजदंड होता है, राजदंड, तलवार, मुकुट और भी कोई शस्त्र है, तो जो भी राजत्व के चिन्ह हैं वो सारे उतार कर बाहर रखो और विनीत वेश धारण करके, माने विनयी बनकर फिर गुरु के सामने जाओ। गुरु माने उसका गुरु नहीं, आचार्य के सामने जाओ। वो आश्रम के जो आचार्य लोग हैं, जो अधिष्ठाता है, वहां जाओ। ऐसे नहीं जा सकते। कोई बहुत धनवान श्रेष्ठी है, वो भी अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए गुरुकुल में नहीं जा सकता, और उसका सम्मान भी गुरु ऐसे नहीं करते। कोई कार्यक्रम है, उसमें गुरुकुल के कुलपति भी आने वाले हैं और मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री कुलपति के लिए खड़े होकर सम्मान करेंगे। इसको कहते हैं विनीत वेश, विनीत आचरण। तो ये केवल छात्रों के लिए नहीं है, संपूर्ण समाज के लिए है कि आपको संपूर्ण समाज में जो पैसे वाला भी है, धनवान है, सत्तावान है, बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत बलवान है, तो भी आचार्य के सामने, शिक्षक के सामने
कुलपति के सामने विनय से जाएगा। अब ये संपूर्ण समाज में स्थापित है, तो छात्र से भी यही अपेक्षा है। यहाँ छात्रों से ऐसी अपेक्षा की जाती है और इसका मूल्य उनके हृदय में और बुद्धि में स्थापित किया जाता है गुरुकुल की शिक्षा के दरमियान। तो फिर वो राजा बनता है या श्रेष्ठी बनता है या कारीगर बनता है या कोई भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करता है, तो भी आचार्य की या गुरु की प्रतिष्ठा तो ऐसे सम्मानजनक ही रहती है। ये संपूर्ण समाज का व्यवहार है। इस व्यवहार में समाज को पुनः प्रतिष्ठित करना, इसका प्रारंभ गुरुकुल से होता है। इसलिए उसके लिए अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था पहले चाहिए, तभी जाकर वो अर्थनिरपेक्ष समाज में भी बनेगी। तो अर्थनिरपेक्ष शिक्षा से तात्पर्य है पैसे से ज्ञान को नहीं आंकना, पैसे से ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं मानना, पैसे से ज्ञान खरीदा जाता है और बेचा जाता है, इस संकल्पना को निरस्त करना, ये अर्थनिरपेक्ष शिक्षा होती है। ऐसी अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का योगक्षेम कैसे चलता है, ये हमने विगत 2 सत्रों में देखा था। उसके 4 साधन हैं। एक है समित पाणी, इसकी चर्चा हमने की थी। दूसरा है गुरु दक्षिणा, तीसरा है दान और चौथा है भिक्षा। ऐसे चार माध्यमों से गुरुकुल का योगक्षेम चलता है और हजारों वर्षों में ऐसे ही चलता आया भी है। सुसंस्कृत समाज में, कृतज्ञ समाज में, ज्ञाननिष्ठ समाज में गुरुकुल कभी भी अभावों में नहीं रहता। उनको अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ती। हाँ, परंतु समाज को सुसंस्कृत बनाए बिना ऐसी स्थिति आती भी नहीं है। अब असंस्कृत समाज में तो गुरुकुल अभावों में ही रहेगा, जैसे आज है। आज बिना शुल्क दिए पढ़ने के लिए जाओ तो आचार्य भी अपेक्षा नहीं करते कि इसने मेरा सम्मान करना चाहिए, धनवान ने भी विनीत वेश से आना चाहिए, वो भी नहीं करते, धनवान भी नहीं करते, सत्तावान तो बिल्कुल ही नहीं करते। शिक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी के कुलपति को हाथ बांधे अपने सामने खड़ा करता है और ये खड़ा होता भी है। तो ये तो पूरा का पूरा समाज जो है वो असंस्कृत समाज है, ज्ञान निष्ठ नहीं है, ऐसा समाज है। उसमें ये सारा नहीं होगा, ये बात भी है। तो लोग इसीलिए कहते हैं आज के जमाने में ये कैसे संभव है। आज के जमाने में संभव नहीं है, क्योंकि समाज असंस्कृत है। समाज अर्थ से ही सारी बातों को नापना तौलना, ये ऐसा व्यवहार करता है, तो फिर कैसे संभव है। अब ऐसा है कि समाज जब तक सुसंस्कृत नहीं होता तब तक गुरुकुल का योगक्षेम नहीं चलता। परंतु समाज को सुसंस्कृत बनाएगा कौन? शासन नहीं बना सकता, धनवान लोग, श्रेष्ठी लोग नहीं बना सकते। इन सब को, सत्तावान को, धनवान को, बलवान को, जितने जितने भी भौतिक रूप से श्रेष्ठ है, ऐसे लोगों को सुसंस्कृत बनाने का दायित्व तो गुरुकुल का है। अब ये बात हुई ना कि जब तक समाज सुसंस्कृत नहीं तब तक गुरुकुल का योगक्षेम अच्छी तरह से चलेगा नहीं। परंतु जब तक गुरुकुल अपना दायित्व समाज को सुसंस्कृत बनाने का लेंगे नहीं, तब तक समाज सुसंस्कृत बनेगा नहीं। ये समाज नहीं है इसलिए गुरुकुल नहीं है, गुरुकुल नहीं है इसलिए समाज नहीं है। ऐसी स्थिति में पेंच तो फंस जाएगा, राज फंसा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं इस प्रकार से गुरुकुल चलाने की।
और यदि चलाने के लिए जाते हैं तो या तो बंद हो जाते हैं, या तो कुछ न कुछ जुगाड़ उसको करना पड़ता है, या बदलना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। ऐसा ही होता है। क्यों? ये इस बात को हमने अच्छे से समझ नहीं लिया है। तो समाज असंस्कृत, इसलिए गुरुकुल अर्थ निरपेक्ष नहीं होगा। गुरुकुल अर्थ निरपेक्ष नहीं, इसलिए समाज सुसंस्कृत नहीं। ऐसी समस्या को हल करने का प्रारंभ कहाँ होगा? किसका दायित्व होगा प्रारंभ में? शासन का नहीं, धनवानों का नहीं, बलवानों का नहीं, तो किसका है? ज्ञानवानों का है। इसलिए गुरुकुल का है। तो समाज असंस्कृत है, इसकी जिम्मेदारी गुरुकुल की है। आज की भाषा में कहे तो यूनिवर्सिटी की है, परंतु इस यूनिवर्सिटी की तो हम बात ही नहीं कर सकते। हम जिस गुरुकुल की, जिस राम विद्यापीठ की बात कर रहे हैं, उसकी बात है कि राम विद्यापीठ को या गुरुकुल को अपना दायित्व समझना होगा, स्वीकार करना होगा कि समाज को सुसंस्कृत बनाने का काम हमारा है, तब जाकर होगा। और हमेशा से ऐसा ही होता आया है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। इसलिए आज भी यह सत्य है कि जब तक गुरुकुल अर्थनिरपेक्ष शिक्षा के राह पर नहीं चलेंगे, तब तक समाज भी सुसंस्कृत नहीं होगा और गुरुकुल का महत्व नहीं समझेगा और उनके योगक्षेम के लिए एकदम सिद्ध तत्पर नहीं हो जाएगा। तो ये अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था है। प्रारंभ में गुरुकुल को इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत अधिक अभावों में रहना पड़ेगा, बहुत मंद गति से आगे बढ़ना होगा, बहुत लोगों को समझाने का काम करना होगा। धीरे धीरे करके एक पीढ़ी जाएगी, एक पीढ़ी के छात्र जब पढ़कर समाज में जाएंगे, समाज का दायित्व अपने कंधों पर लेंगे, तब ये प्रश्न हल होने लगेगा और 2 या 3 पीढ़ियों में समाज भी सुसंस्कृत और गुरुकुल भी इसके फैसिलिटेटर, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब इसके साथ दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है कि गुरुकुल केवल अर्थनिरपेक्ष होना चाहिए ऐसा नहीं, स्वायत्त भी होना चाहिए। माने गुरुकुल में भी ऐसी चाह होनी चाहिए कि हमारा संचालन और कोई नहीं करेगा, हमारा संचालन हम ही करेंगे। तो गुरुकुल का संचालन, पूर्ण व्यवस्था, उसकी जिम्मेदारी गुरुकुल के ही लोगों की नहीं होगी, तब तक शिक्षा स्वायत्त नहीं होंगी। स्वायत्त का अर्थ क्या है? स्व के आयत्त, आयत्त माने अधीन, स्व के अधीन, स्वायत्त माने स्वाधीन। ये आयत्त शब्द कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में कहता है। उस समय द्रौपदी ने जब कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी, तो कर्ण ने कहा दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। मेरा किस कुल में जन्म हुआ ये तो दैव के अधीन है, परंतु पौरुष, पराक्रम दिखाना मदायत्तम, मेरे अधीन है। तो स्वायत्त माने स्व के अधीन। ये स्व कौन है? गुरुकुल में स्व एक ही है, वो है आचार्य, वो है शिक्षक। शिक्षक ही मूर्तिमंत शिक्षा है। तो गुरुकुल का संचालन पूर्ण रूप से शिक्षक के हाथ में होना चाहिए, वहां के आचार्य अथवा आचार्यों के हाथ में होना चाहिए। और आचार्यों का एक अभिन्न अंग है छात्रगण, इसलिए आचार्य और छात्र मिलकर गुरुकुल का संचालन करेंगे। अब ये कितनी सीधी बात है। देखो, हम लोग घर में रहते हैं, घर में कौन कौन रहता है?
दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, माने ये सब रहते हैं, तो घर का संचालन कौन करता है? घर के लोग करते हैं। क्या खाना बनेगा? घर के लोगों को जो चाहिए वो बनेगा। कोई बाहर से मेनू तैयार करके नहीं देता कि सोमवार को ये बनाना चाहिए, शनिवार को ये बनाना चाहिए, अब आप 50,000 कमाते हैं तो यही खाना चाहिए, ऐसा नहीं कहता कोई। आपका घर का बजट आपको ही बनाना है, आपके घर में आए अतिथि का सत्कार आपको ही करना है, आपके घर की स्वच्छता आपको ही करनी है, आपको आपका योगक्षेम आपको ही चलाना है, अर्थार्जन आपको ही करना है। तो घर वालों के अधीन है, स्वायत्त है, घर स्वायत्त है। आज तक हमारे घर स्वायत्त ही हैं, और वे कितना स्वाभाविक लगता है। क्या घर के लोगों से बाहर कोई कानून है क्या कि तुम 5 लाख कमाते हो तो तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा ही वर ढूंढना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा स्वायत्त है। ऐसे गुरुकुल भी स्वायत्त है। इसका अर्थ है गुरुकुल के संचालन की पूर्ण व्यवस्था, पूर्ण जिम्मेदारी आचार्य और छात्रों की है। अब आज तो ये हमें असंभव लगता है, मैंने वो अर्थ निरपेक्ष भी असंभव लगता है, स्वायत्त भी असंभव लगता है। तो भारतीय शिक्षा के लिए जो जो भी चाहिए वो सब हमारे लिए असंभव असंभव असंभव। तो शिक्षा भारतीय होगी कैसे? क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, गाली नहीं बोलनी चाहिए, इतना ही भारतीयता का अर्थ है? नहीं, इतना नहीं है। धर्म केंद्रीय जीवन रचना में प्रतिष्ठित होना, ये भारतीयता है। तो फिर ये चलाता कौन है? स्वायत्त गुरुकुल नहीं है तो किसके अधीन है? गुरुकुल हमारे अधीन है शासन के, प्रशासन के। सरकार जो भी नियम बनाती है उन नियमों से गुरुकुल को चलना पड़ता है। प्रवेश की योग्यता शिक्षा विभाग तय करता है। विद्यालय को मान्यता, महाविद्यालयों को या यूनिवर्सिटी को मान्यता देने का काम यूजीसी करती है। विद्यालयों को, सेकेंडरी विद्यालयों को मान्यता देने का काम बोर्ड करता है। तो ये तो सारे शासन के शिक्षा विभाग हैं। तो गुरुकुल आज चलते हैं शासन के नियंत्रण में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोनों के अधीन चलती है। अर्थ के संदर्भ में धनवानों के अधीन चलती है, उनकी मालिकी की ये कंपनी है। लेकिन शिक्षा का काम चलता है तो नियम, कानून, पाठ्यक्रम सारे यूजीसी के और बोर्ड के चलते हैं। तो दोनों के अधीन चल रही है। गुरुकुल विद्यालय किसके अधीन चलते हैं? ये दोनों के अधीन चलते हैं। वो तो गुरु शिक्षक के अधीन नहीं चलते हैं। और विद्यालय होते हैं वो ट्रस्ट के अधीन चलते हैं। ट्रस्ट संचालक होता है और आचार्य, प्रधानाचार्य ये सब कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, और छात्र उसमें खरीदारी करने के लिए आए ग्राहक होते हैं। और फिर ये सारा चैरिटी में भी चलता है। फिर तो ये हमने ऐसा कुछ भेड़ बना दी है, सब मिश्रण हो गया है, और कौन कहाँ क्या कर रहा है। कभी तो ये व्यापार बन जाता है, कभी तो ये धर्मादाय संस्था बन जाती है, कभी तो ये शासन के अंदर चलने वाली संस्था बन जाती है। और अगर सरकार कहे कि मैं स्वायत्त कर दूं गुरुकुल को, तो नहीं होगा। ट्रस्ट कह दे कि हम नहीं संचालन करते, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनिवार्य उनके लिए है, सरकार के लिए अनिवार्य है वे शिक्षा क्षेत्र चलाना, ट्रस्ट के लिए अनिवार्य है एक शिक्षा संस्था चलाना। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए यह आवश्यक है, उनको तो पैसा कमाना है, इसलिए उनका एक और आउटलेट है उद्योग का। तो फिर क्यों नहीं चलता ऐसा? अगर ये तीनों ही कहें हम नहीं चलाते, हमें नहीं इससे लेना देना कुछ, तो कौन चलाएगा? चलाना तो चाहिए शिक्षकों को, परंतु शिक्षक तो चलाने के लिए तैयार नहीं है, वो दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है।
स्वायत्त गुरुकुल होना चाहिए ऐसा बोलने वाले भी पैसे के लिए तो शासन पर या ऐसे ट्रस्टों पर अवलंबन करते हैं। तो गुरु, आचार्य, शिक्षक अपने अधीन गुरुकुल चले ऐसी कल्पना भी नहीं करते हैं। हम कैसे चलाएंगे, ऐसा उनका स्वाभाविक प्रश्न है। तो फिर बाकी लोग तो चलाने के लिए तैयार है। सरकार के लिए ये मजबूरी है, सरकार नहीं चलाएगी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर शिक्षक इसको चलाते नहीं हैं तो सरकार को तो चलाना ही पड़ेगा, ट्रस्टों को चलाना ही पड़ेगा। तो फिर इसका उत्तर क्या है? तो स्वायत्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्या समझ हुआ? स्वायत्त व्यवस्था होनी चाहिए, इसका अर्थ है कि शिक्षकों को इसके लिए सिद्ध होना चाहिए। हमारा संपूर्ण समाज ज्ञानवान बने, कोई भी अज्ञानी न रहे, कोई भी असंस्कृत न रहे, यह देखने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। और यह जिम्मेदारी लेकर गुरुकुल चलाने की भी सारी जिम्मेदारी शिक्षकों को लेना और छात्रों का उसमें सहभाग होना, यह स्वायत्त शिक्षा का अर्थ है। तो ये तो सरल काम तो नहीं है। और इसमें भी जब तक आप ये चलाएंगे नहीं, आपके प्रमाण पत्र शासन द्वारा मान्य होंगे नहीं, तब तक अभिभावक आपका विश्वास करेंगे नहीं। ये सारी अड़चने तो है ही, क्योंकि शिक्षकों की विश्वसनीयता कहाँ है? आचार्यों ने, गुरुओं ने, कुलपतियों ने, शिक्षकों ने दायित्व तो लिया ही नहीं है। ब्रिटिशों ने जो किया वो यही किया कि उन्होंने शिक्षकों को एम्प्लॉई बना दिया, कर्मचारी बना दिया, नौकरदार, पगारदार बना दिया। और पगार नहीं तब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा बना दिया। और समाज भी कहने लगा कि हाँ, शिक्षकों को तो कभी अच्छी दानत से कहते हैं लोग, हाँ शिक्षकों को पढ़ाने के काम में लगाओ ना, क्यों उनको पैसे की व्यवस्था करने के लिए कहते हो? उनकी चिंता हम करेंगे, बात तो ठीक है, उनकी चिंता और लोगों ने करनी चाहिए। परंतु और लोग चिंता करने लगे तो अब मेरे बेटे को ये पढ़ाओ और ये नहीं पढ़ाओ, ऐसा भी कहने लगे। तो कोई भी स्वमानी शिक्षक ऐसा तो नहीं करेगा, ज्ञान की प्रतिष्ठा कम नहीं होने देगा अगर वो सच्चा है तो। और सच्चा नहीं है तो फिर उसके कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रही, उसका कोई, उसकी क्या कीमत है? फिर प्रतिष्ठा, ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं रही तो फिर उसको शिक्षक भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये भी पेंच फंसा है, जैसे अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का पेंच फंसा है। और आज के समय में ये तो संभव नहीं ऐसा हम कहते हैं, उसी प्रकार से शिक्षक और छात्र मिलकर ही गुरुकुल चलाएंगे, यह भी पेंच फंसा हुआ है। शिक्षक इसके लिए तैयार नहीं है, छात्र इसके लिए तैयार नहीं है, छात्रों के अभिभावक इसके लिए तैयार नहीं है। तो इनको तैयार करने का दायित्व भी किसका होगा? शिक्षकों का ही होगा। इसलिए जिस समाज में, जिस देश में शिक्षक गुरुत्व सिद्ध नहीं करते, गुरुत्व माने बड़ा, बड़प्पन, शिक्षक जब तक अपने आप को बड़ा सिद्ध नहीं करते, बड़े नहीं बन जाते, बड़े होना माने केवल लोग अपने चरण स्पर्श करें, इसको बड़ा नहीं कहते। बड़े माने दायित्व निभाना, बड़े माने हम हैं, गुरुकुल नहीं कैसे चलता ऐसा बोलेंगे, हम कर लेंगे, हम इसके पीछे जीवन दे देंगे, परंतु गुरुकुल गुरुकुल की तरह चलना चाहिए, शिक्षा शिक्षा की तरह चलनी चाहिए, ज्ञान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हम ये करेंगे तभी समाज सुसंस्कृत होगा, फिर हमको जो सम्मान मिलेगा
उसी सम्मान के हम अधिकारी बनेंगे। समाज ने हमारा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तब तक हमें गुरु बनने की साधना करनी चाहिए। यही शिक्षा को अपने उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करने का अर्थ है। और इसके लिए स्वायत्तता और अर्थनिरपेक्षता, ये दोनों बातें अत्यंत आवश्यक हैं। आप संस्कृत पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं, या साइंस पढ़ाते हैं, आयुर्वेद पढ़ाते हैं, नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, योग पढ़ा, इसकी कोई कीमत नहीं है यदि आप स्वायत्त और अर्थनिरपेक्ष नहीं है तो। कोई एक पैसा देता है और हम योग इंस्टीट्यूट चलाएंगे? नो, ऐसा नहीं होता कभी। और फिर वो योगाचार्य उस धनिक के सामने हाथ बांधकर खड़ा रहता है, उसको ये योग का भी सम्मान नहीं है, योगाचार्य का भी सम्मान नहीं है, और उस पैसे का अहंकार है, वो सब नाश करता है। तो ये सुसंस्कृत समाज को चलाने के, निर्माण करने के लिए जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए, उस प्रकार की शिक्षा देने वाले गुरुकुल शिक्षकों के आधार पर चलते हैं। और ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना ये पहली बात है। वे ही शिक्षा को स्वायत्त और अर्थनिरपेक्ष बनाएंगे। ऐसे आचार्यों का, शिक्षकों का निर्माण किए बिना ये शिक्षा कभी भी भारतीय नहीं होगी। इसलिए राम विद्यापीठ में स्वायत्त अर्थनिरपेक्ष शिक्षा चलाने वाले आचार्यों का निर्माण करना ये प्राथमिकता है। उनसे भी पहले कुलपतियों का ही निर्माण करना, कुलपति बनाना, ये राम विद्यापीठ का पहला चरण है, पहला काम है। कुलपतियों को निर्माण करो, कुलपति अपने अपने गुरुकुल, अपने अपने विद्यापीठ निर्माण करेंगे, और फिर देश भर में इस प्रकार के विद्यापीठ चलेंगे। उन विद्यापीठों के अंतर्गत छोटे बड़े सभी विद्यालय भी चलेंगे। ऐसी कुछ स्वायत्त अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की योजना करना, रचना करना, निर्वहन करना, इसके लिए उचित व्यक्ति तैयार करना, जो कुलपति होंगे, आचार्य होंगे और दायित्ववान शिक्षक होंगे, वास्तव में गुरु होंगे, ये राम विद्यापीठ के शिक्षा क्रम का पहला सोपान है। मैं यहाँ रुकती हूँ। आगे हम ज्ञान पक्ष इसका कैसा होगा इसकी बात करेंगे। हमने अर्थ पक्ष कैसा होगा इसका विचार किया, व्यवस्था पक्ष कैसा होगा इसका विचार किया, अब ज्ञान पक्ष कैसा होगा इसका विचार करेंगे, और फिर बाद में ये रचना सारी देश भर में बनेगी कैसे, इसका विचार करेंगे। अभी यही रुकती हूँ। जिज्ञासा के लिए, प्रश्नों के लिए, सुझावों के लिए, अभिप्रायों के लिए सत्र खुला है। हैंड राइज करेंगे जिसको सुझाव देना है, प्रश्न पूछना है। जी अनुपमा जी। सभी का प्रणाम, भाई प्रणाम। नमस्कार। ये सारी बात आई एम एबल टू अग्री, परंतु अपने आप को इसके लिए तैयार जब करते हैं तो पहला अवरोध ऐसा आता है कि when we are doing a very genuine attempt, एक तो we don't have the support from anywhere, from family, or sometimes there is always a conflict in the way we execute it. So it can happen from family, society, from the organization to which we are serving. तो जब ऐसा हो जाता है, परिहार तो we have to be constantly in search and we have to do this. But as an individual, मुझे कैसा साधना करना चाहिए कि I am not affected and the goal I have set for myself is not affected, and I continue to go in that path. For that, if you can suggest something. हाँ, बहुत बहुत सरल बात है।
बहुत गांव के लोग इतना सीधा समझते हैं। आप क्या कर सकते हैं इसका विचार करो, क्या नहीं कर सकते हैं इसके पीछे चिंता मत करो, इसके पीछे माथा मत फोड़ो। क्या कर सकते हैं? एक अमेरिकन नीग्रो कृषि तज्ञ था, उसकी समाधि पर उसके अपने ही 2 वाक्य हैं। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव एंड डू समथिंग आउट ऑफ इट। हम इस प्रकार का प्रैक्टिकल विचार न करते हुए हमारी कल्पना में जो होना चाहिए वह करने के लिए प्रयास करते हैं, तो फिर वो नहीं कर सकते। हम धरातल पर खड़े रहें, हम क्या कर सकते हैं ये देखें और वहां से शुरुआत करें। अब ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो अपना अपना विचार करो कि हम कर क्या सकते हैं, फिर अपने आप को कसो कि हम कितना अधिक कर सकते हैं। तो कर सकते हैं कि भाषा में विचार करना, नहीं कर सकते हैं इसके पीछे सर नहीं फोड़ना, ये प्रैक्टिकल विचार हैं और आपको, हमको, सुनने वाले सभी को यही लागू होता है। लेकिन अपने आप को कसना, मैं कितना अधिक से अधिक कर सकती हूँ इसका तो रखना ही नहीं, तो ये नहीं कर सकते छोड़ो, ये नहीं कर सकते छोड़ो, ये नहीं कर सकते छोड़ो, ऐसे 99% नहीं कर सकते हैं। इसका विचार करते 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 हम कर सकते हैं, वो 100th वे तक हम पहुंचते ही नहीं हैं। तो ऐसे सोचो और ऐसे योजना बनाओ, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी जी आगे। जी अंजुला जी। नमस्ते ताई जी। अंजुला नमस्कार बैंगलोर से बोल रही हूँ। जी। गुरु को अपनी क्षमताओं का मापदंड स्वयं को मानना है, तो कुछ बिल्कुल। क्षमताएं जैसे हाँ, मैं धन अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी नहीं हूँ, खर्च ज्यादा करती हूँ, ये मुझे खुद को पता होना चाहिए और उससे अलग रखना चाहिए अपने आप को, या इसका कोई इसके बारे में शिक्षा दी जाएगी या हम खुद ही सीखेंगे? जैसे मैं हाँ, हाँ, कुछ चीजों में बहुत अच्छी हूँ, मुझे मालूम है मैं लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, लेकिन शायद वो अपने आप में संदेह होता है कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छे से नहीं कर सकती। तो ये कौन निर्धारित करेगा? ये मापदंड हमें स्वयं निर्धारित करने होते हैं हाँ। कि एक कौन गुरु बन सबसे, सकता है? हाँ, मैं बताती हूँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। मैं स्वयं पहले तो अपने आप को जानती हूँ, आप अपने आप का मूल्यांकन करती हूँ, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा, हमसे जो अधिक ज्ञानवान हैं, समझदार हैं और जिनमें हमारी श्रद्धा और विश्वास है, ऐसे लोगों से बात करना, वे क्या कहते हैं, क्या क्या मार्ग बताते हैं, कैसे सिखाते हैं, वो देखना। हमारी यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो केवल ज्ञानी लोग हमें सहायता नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी भी होने चाहिए, समझदार भी होने चाहिए और हमारी श्रद्धा और विश्वास उनके ऊपर होने चाहिए। ये नंबर 2। तीसरा, शास्त्रों पर ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, ऐसे अनेक नीति वचन हैं जो हमें मूल्यांकन के मापदंड भी देते हैं और रास्ते भी बताते हैं। उदाहरण के लिए नीति अर्थव्यवस्था का नीति शास्त्र कहता है आय से व्यय हमेशा कम रखो। अब इसका पालन करना चाहिए, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न तो सुलझते जाते हैं। आय से व्यय कम कर, हाँ, आय बढ़ाने का प्रयास करो, परंतु व्यय तो हमेशा कम करो। आज ठीक उल्टा है, अगर मेरा इंक्रीमेंट होने वाला है तो पहले ही मेरा बजट बढ़ जाता है और मैं लोन लेकर खर्चा कर देती हूँ। ये नीति शास्त्र इसको मान्यता नहीं देंगे। तो पहला मैं, दूसरा
हमारे आप्तजन माने जिसके ऊपर श्रद्धा विश्वास है, ज्ञान और समझदारी का ये, और तीसरे शास्त्र ग्रंथ और उसमें धर्म, ये हमारे गाइडिंग फोर्सेस हैं, इनकी बात मानना चाहिए। जी कृष्णाबेन નમસ્તે તાઈ, હું સુરતથી નમસ્તે। કૃષ્ણા. हाँ जी। તાઈ, મારો પ્રશ્ન એ છે કે આચાર્ય, ગુરુ અને કુલપતિ કોને કોને કહી શકીશું? એમાં શું ફરક છે? આચાર્ય आचरण में ज्ञान लावीने, सॉरी, आचार्य उसे कहते हैं जो आचार ठीक करता है, आचार सिखाता है, स्वयं में भी आचार का पालन करता है और छात्र में भी आचार को स्थापित करता है, आचार्य होता है, उसका अधिकार है विद्या पर। गुरु जो आपका जीवन का पथदर्शक है, वह आचार्य की तरह आपसे अनुशासन का पालन करवाएगा ऐसा नहीं है। गुरु यही है जो बड़ा है, जिसके प्रति सबका आदर है। और कुलपति व्यवस्था देखता है, व्यवस्था का अधिपति, वह ज्ञानवान भी है और व्यवस्थावान भी है, उसको कुलपति बोलते हैं। परंतु उसमें आचार्य मुख्य है। आचार्य तो होना ही चाहिए, तभी वो गुरु भी बनेगा, तभी वो कुलपति भी बनेगा। आचार्य नहीं है तो आगे कुछ नहीं है। जी जी तृप्ति जी। प्रणाम ताई जी, गौरी मल्होत्रा हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। ताई जी, हमारे समाज में शिक्षा और त्योहार का क्या संबंध होता है? त्योहार को समाज के साथ सेलिब्रेट करना समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? और कुछ लोग इसमें कंट्रीब्यूशन, जैसे सोसाइटीज में ईयरली कंट्रीब्यूशन होता है, और कुछ लोग बोलते हैं हमें कंट्रीब्यूशन नहीं करना, हमारा रिफंड दे दो। तो इसका समाज पे क्या असर होता है और बच्चों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में आप कुछ गाइडेंस दे। अगर हमारे ही समाज के लोग बोलेंगे कि हम कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तो बच्चों तक ये त्योहार या शिक्षा कैसे प्रदान हो सकती है? देखो, शिक्षा तो किसी भी विषय का ज्ञान है, मैंने वो हमको सिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। त्योहार कुटुंब के भी होते हैं, समुदाय के भी होते हैं, पूरे देश भर के भी होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं। तो कैसा त्योहार है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे रक्षाबंधन परिवार का ही त्योहार है, परंतु होली समाज का त्योहार है। कुंभ के मेला, उसका उत्सव पूरे देश भर का त्योहार है। तो उस त्योहार का हिस्सा कैसे बनना, ये कौन सा त्योहार है इसके ऊपर निर्भर करता है। ये जो चंदा और फिर उसका रिफंड और ये तो सब इतनी स्थानिक समस्याएं हैं कि उसके लिए कोई जनरल स्टेटमेंट उपाय के रूप में हम नहीं कर सकते। बट ताई जी, जैसे संक्रांति थी तो हमारे कम्युनिटी से बुलक कार्ट मंगवाई गई थी बच्चों के लिए, और सोसाइटी के सारे बच्चे आए, पतंग भी उड़ाई, बुलक कार्ट में भी बैठे। तो उसके लिए अर्थ मतलब फाइनेंस तो चाहिए, तो सब मिलकर कर लेंगे व्यवस्था। जी, जो उसमें भाग नहीं लेता उसको बॉयकॉट करेंगे और क्या करेंगे, या तो निंदा करेंगे, या तो उनसे जबरदस्ती मांगेंगे, या बॉयकॉट करेंगे। कोई ना कोई उपाय वही हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते तो निंदा करेंगे। जी ताई जी, जी धन्यवाद। जी स्मिता जी। क्या बात है, ये सारे बहनों के प्रश्न हैं। प्रणाम जी। हाँ नमस्कार। ये मेरा दूसरा ऑनलाइन सेशन में अटेंड कर रही हूँ। अच्छा। जो भी मैं सुन रही हूँ, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था पहले, आज उसका दूसरा पार्ट करती हूँ। मेरे जैसी माता और मेरे जो पति जैसा पिता सिर्फ अपने एक बच्चे के साथ इस व्यवस्था को निर्माण करना शुरू कर सकते हैं क्या? ये संभव है? हाँ, अपने में साहस और सामर्थ्य है और इच्छा है, कार्य शक्ति है तो कर सकते हैं।
कहीं न कहीं लोगों ने अकेले-अकेले भी शुरू किया है ना। वेद व्यास ने जब वेदों की रचना, वेदों का संकलन शुरू किया तो अकेले ही थे। तो लोगों ने अपना-अपना प्रयास शुरू किया ही है और जैसी संभावना, जैसा सामर्थ्य, जैसा साहस, जैसे अनुकूलता वैसे उसको बढ़ाते गए हैं। कोई विश्वव्यापी कर देता है, कोई अपने स्थान पर सीमित ऐसा करता है, लेकिन कर तो सकते ही हैं। मतलब कि इस विचार में हम अगला कदम ले सकते हैं कि इसमें जुड़ जाना। बिल्कुल। जी, दोनों धन्यवाद। बातें हैं, दोनों बातें हैं, जुड़ भी सकते हैं और अकेले भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। धन्यवाद ताई जी। जी। जी, अभी अंतिम प्रश्न होगा, जिनको पूछना है एंड्राइज करेंगे। चलो अभी नहीं है। हाँ, अभी या समय तो ये भी हो ही नहीं सकता ऐसा मानते हैं, या तो ये क्या हो रहा है ऐसा आश्चर्य से सुन रहे हैं। परंतु आप विश्वास रखो, ये चिंतन सत्र समाप्त होते होते आप सभी को राम विद्यापीठ के कार्य से जुड़ना है, इतना सत्य समझो। ठीक ठीक है है। ताई, समय भी हो गया है इसे हाँ पूर्ण करने हाँ। के। इस चिंतन सत्र को हम पूर्ण करते हैं कल्याण मंत्र से। कल्याण मंत्र: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको सबको नमस्कार। नमस्कार।